हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम रेडी टू वियर साड़ी बनाएंगे, यानी कि 1 मिनट साड़ी बोलो या बेल्ट वाली साड़ी बोलो, हम वो साड़ी बनाएंगे। बेल्ट वाली साड़ी बनाने के लिए हमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो चलिए हम पहले मेजरमेंट लेते हैं। साड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेंथ की ज़रूरत होती है। तो लेंथ हमें फ्लोर टच करते हुए और जहाँ पे पहननी है वहाँ तक का हम माप लेंगे। तो जैसे मेरा 42 है तो मैं 42 पे निशान लगाऊंगी। अगर हमें हील पहननी है तो जितनी हील पहननी है उतना हम उसको नीचे और बढ़ा देंगे। 1 इंच 2 इंच की जितनी हील पहननी है उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी जो लेंथ है उसको बढ़ा देंगे। उसके बाद सेकंड माप जो है वो हमारा कमर का होता है। तो कमर का माप हम वहां से लेंगे जहाँ पे हमें कमर पे बांधनी है साड़ी को, जहाँ हम साड़ी पहनते हैं वहां का माप लेंगे। तो जैसे मेरा 30 माप आ रहा है, तो जिसका जितना है आप उतना माप लीजिए। उसके बाद थर्ड माप जो होता है वो हमारा होता है पल्लू का। तो पल्लू जो हमारी नाभि है, नाभि से थोड़े से पीछे से हम नापेंगे और उसको ऐसे पीछे से घुमाते हुए और ऐसे हम कंधे तक लेके जाएंगे। अगर हमें पिनअप करना है साड़ी को, यानी कि यहाँ हमें प्लेट्स बनानी है, तो यहाँ पे हम एक निशान लगा लेंगे। जितना हमारा मेजरमेंट में आ रहा है इंच, उतने इंच पे हम, जैसे मेरा 46 आ रहा है तो हम 46 इंच का एक निशान लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से हमारे पास मेजरमेंट छोटा है तो यहाँ से और पीछे से ऐसे देखेंगे कि जितना पल्लू हमें रखना है उतना पल्लू हमारे शोल्डर तक माप लेंगे, यानी कि इंच टेप को उतना ही माप लेंगे जितना हमें पल्लू रखना है। जैसे मेरा आ रहा है वो 40 आ रहा है, तो हम साड़ी बनाने के लिए जितना हमने यहाँ से और यहाँ तक जो माप लिया और उससे पीछे का जो माप लिया वो पल्लू का हो जाएगा। ताकि हमें इतने ही माप की जरूरत होती है, इससे ज्यादा कोई माप की जरूरत होती नहीं है। तो चलिए हम देखते हैं कि हमें साड़ी बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत होती है। तो फ्रेंड्स, हमें साड़ी में बेल्ट लगाने के लिए सबसे पहले एक साड़ी की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद हमारी कमर के अकॉर्डिंग जितनी हमारी कमर है उतनी ही हमें बेल्ट की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद हमें एक 6 इंच चौड़े इलास्टिक की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद हमें जो पैंट में हुक लगते हैं 2 हुक के पेयर की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद जितनी हमने कमर में लूजिंग दी है उसी के अकॉर्डिंग हमें एक, जैसी साड़ी है वैसे ही कपड़े की जरूरत पड़ेगी। चाहे तो कपड़ा ले लीजिए, अगर आपके पास वैसा साड़ी का कपड़ा नहीं है या कोई मिलता जुलता कपड़ा नहीं है तो आप फॉल से भी काम चला सकते हो। तो देखिए हमें इन्हीं चीजों की जरूरत होती है, इससे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है। चलिए अभी हम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम साड़ी को ओपन कर लेंगे। पहले हम पल्लू वाला पार्ट लेंगे। फॉल नहीं लगी हुई है वो हमारा पल्लू वाला पार्ट है, और जिस तरफ फॉल लगी हुई होती है वो हमारा, ये देखिए ये हमारा अंदर वाला पार्ट है जो हम टकिंग में लेते हैं। सबसे पहले हम पल्लू का निशान लगाएंगे। तो पल्लू हमारा 90 का है, यहाँ से हम 90 इंच माप लेंगे। तो देखिए इंच टेप 60 इंच का ही होता है, यहाँ पे 60 इंच हो गया। उसके बाद हमें 30 इंच और माप लेना है। ये देखिए ये 30 इंच हो गया है। अभी हमें 30 इंच पे एक निशान लगा लेना है। हमने 30 इंच पे एक निशान लगा लिया है, ये पल्लू का निशान हो गया है। अभी हम इसके अपोजिट साइड जाएंगे। हमारा एंड है अंदर वाली तरफ का, वहां से हम मापेंगे। तो उसके लिए हम 15 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, 15 या 12 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो मैं 12 इंच एक्स्ट्रा लूंगी। ये मैंने 12 इंच पे निशान लगाया। तो फ्रेंड्स ये 12 इंच में बाद में बताऊंगी कि क्यों लेते हैं एक्स्ट्रा। उसके बाद जितनी हमारी कमर है, जैसे मेरी कमर 30 है तो मैं 30 इंच पे निशान लगा लूंगी। ये 30 इंच पे मैंने एक मार्क लगा लिया है, क्योंकि मेरी 30 वेस्ट है, जिसकी जितनी वेस्ट है उसका निशान लगाई। और ये 10 से 12 15 इंच जितना भी एक्स्ट्रा लेना है वो पहले ही एक्स्ट्रा ले ले। जैसे ये निशान पल्लू वाला है और ये निशान हमारा बेल्ट वाला है, तो इन दोनों के बीच में जितना भी हमारा बचता है उसमें हम प्लेट्स डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स हमारी प्लेट्स का जो फेस है वो हमारा पल्लू की तरफ होगा। तो हम यहाँ से प्लेट्स डालना शुरू करेंगे। तो जैसे मेरे को 4 से 5 इंच की प्लेट्स डालनी है तो मैं ऐसे प्लेट्स डाल लूंगी।
देखिए हमारी सारी जो प्लेट्स हैं, 5 से 6 जितनी भी प्लेट्स जिसकी आती है उतनी सबको हम बराबर कर लेंगे और जो हमारा मार्क है वहां तक इसको लगाएंगे। लेकिन जो हमारी लास्ट वाली प्लेट है वो हम 8 से 9 इंच की बनाएंगे, वो ऊपर वाली प्लेट रहेगी। तो वो मैं ये बड़ी प्लेट डाल लूंगी और इन सब पे मैं पिन लगा लूंगी। फ्रेंड्स सारी प्लेट्स को बराबर करके और हमें इनके ऊपर पिन लगा लेनी है। तो देखिए हमने ये पिन लगा ली है, ऊपर वाली प्लेट है और जो नीचे वाली प्लेट्स है उनको हम पहले एक बार बराबर कर लेंगे। मैंने नीचे की प्लेट्स को पकड़कर यहाँ भी एक पिन लगा ली है, यहाँ पे हमने पिन लगा ली है। अभी जो ऊपर वाली प्लेट है उसको हम इन प्लेट से नीचे रखेंगे, 1 से 1.25 इंच नीचे करेंगे और इसको हम यहीं पे पिन लगा लेंगे। अभी आपको लगता होगा कि हमने इसको नीचे क्यों किया और इनको ऊपर क्यों किया, क्योंकि जब हम साड़ी पहनते हैं तो हमारे नीचे की प्लेट्स नीचे दिखती है, इस वजह से हमने इसको पहले ऊपर कर दिया और ऊपर वाली को नीचे कर दिया, तो वो हमारी प्लेट्स दिखेंगी नहीं। तो ये हमने साड़ी में प्लेट्स डाल ली है। तो लेंथ रखने के लिए जितनी इसकी लेंथ है उतना इस प्लेट को हम सीधा रखेंगे और यहाँ से मापेंगे। जैसे मेरी 42 और 43 है तो मैं 42 पे निशान लगाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा 42 पे ऊपर से 1 ही इंच बच रहा है, इसकी चौड़ाई जो है वो छोटी है। तो फ्रेंड्स बेल्ट उसके लिए भी सबसे अच्छा है जिसकी हाइट ज्यादा है और साड़ी की चौड़ाई कम है, तो हम बेल्ट लगा लेंगे तो फ्रेंड्स वो हमारी चौड़ाई जो हम टकिंग वाला पार्ट करते हैं वो बच जाता है। तो यहाँ से मैंने यहाँ पे निशान लगाया 42 इंच पे। तो अभी हम पूरी साड़ी में जितना हमें बेल्ट लगाना है वहां तक ऐसे ऊपर से ये जो निशान लगाया है हमने इसकी दूरी माप लेंगे। जैसे हमारा ये 1 इंच का निशान है, अभी इसी 1 इंच को हम ऐसे नापते हुए निशान लगा लेंगे। ये जो हमारा एंड है अंदर वाला, इस पे हम 1.5 इंच पे निशान लगा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम ज्यादा इसलिए लगाते हैं कि हमारा जो अंदर वाला पल्लू है वो बाहर दिखाई ना दे। और अभी हम इसको सीधा कर लेंगे। और यहाँ पे हम बेल्ट लगाएंगे। लेकिन ध्यान रहे कि जो हमने ये पार्ट ऊपर नीचे निकाल रखा है हम इसकी सिलाई ऐसे ही करेंगे। ये हमने 4 इंच चौड़ा जो बेल्ट के लिए कपड़ा लिया था वो है। हमने बेल्ट के 2 पीस बना लिए हैं, यानी कि बीच में से इसको 2 बराबर भागों में कट कर लिया है। कट करने के बाद दोनों जो भाग है उनको हम ऐसे अटैच करेंगे और उसके बाद हम इसके साथ लगाएंगे। तो चलिए बाकी हम प्रोसेस मशीन पे करेंगे। तो ये हमने इसको अटैच कर लिया है। अभी हमने जो ये कपड़ा लिया था एक्स्ट्रा अपनी कमर के अकॉर्डिंग, उसको हम इसमें ऐसे लगाएंगे बीच में। 1 इंच कपड़ा हम बाहर की तरफ छोड़ देंगे और ऐसे सिलाई करेंगे। अभी हम इसको ऐसे सिलाई कर लेंगे। जहाँ पे हमने इलास्टिक अटैच किया है उसको हम पहले यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। हमने इधर की तरफ से सिलाई लगा ली है, अभी हम दूसरी तरफ जाएंगे और यहाँ से हम इसको सील लेंगे। और अभी हमें इलास्टिक को खींचते हुए सिलाई करनी है। तो देखिए ये हमने इलास्टिक बीच में खींचते हुए सिलाई कर ली है, दोनों तरफ से प्लेन कपड़े से सिलाई कर ली है। अभी जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको कट कर देंगे। अभी हमने जो प्लेट्स लगाई थी उस प्लेट्स पे सिलाई कर लेंगे। प्लेट्स को अच्छे से बराबर कर लेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई कर लेंगे।
देखिए यहाँ तक मैंने सिलाई कर ली है। अभी हम यहाँ से भी सिलाई कर देंगे। हमने जो पिन लगाई थी उनको हटा देंगे और जिस माप पे हमने निशान लगाया था वहां से सिलाई करेंगे। लेकिन ये जो हमारी लास्ट वाली प्लेट है इसको हम 1.5 इंच या 1 इंच नीचे ही रखेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर दी है। इनको मैंने ऊपर रखा है क्योंकि अगर हमने इनको इसके बराबर छोड़ेंगे तो फिर नीचे की प्लेट्स दिखाई देंगी। और अभी हम बेल्ट अटैच करेंगे। तो यहाँ से हमने जो 1.5 इंच नीचे निशान लगाया था उसके ऊपर ऐसे रखेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा लिया था उसको बाहर निकालेंगे और ऐसे हम सिलाई करेंगे। सिलाई बेल्ट के ऊपर से करेंगे, कपड़े पे सिलाई नहीं करेंगे। और जहां तक हमारा इलास्टिक है वहां तक इसको सील देंगे। अभी हम यहाँ से भी बेल्ट को सील लेंगे। ऐसे जो एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको बाहर रखेंगे और यहाँ से हम सिलाई करेंगे। और जो हमने 1 इंच पर निशान लगाया था वहीं से हम सिलाई करेंगे। जिसका जितना रहता है उसी पे सिलाई करें। उसके बाद यहाँ से भी हम बेल्ट तक सील लेंगे। तो देखिए दोनों तरफ से हमने बेल्ट अटैच कर ली है, लेकिन जो लास्टिक वाला पार्ट था उसको हमने छोड़ दिया है। तो 6 इंच की हमारी लास्टिक है और जो हमारे पास बीच में कपड़ा एक्स्ट्रा है वो ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम छोटी छोटी 2 प्लेट डाल देंगे। ये प्लेट क्यों डालते हैं, यानी कि फ्यूचर में कभी भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको खोल सकते हैं, हमारी साड़ी खराब नहीं होगी। हमने ऐसे 1-2 गैदर्स डाल दी है और अभी हम बेल्ट को खींचते हुए इसकी सिलाई करेंगे। और जो लास्ट में भी हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा बच रहा है उसकी छोटी छोटी 2 गैदर्स डाल देंगे और लास्टिक को खींचते हुए हम इस पे सिलाई लगा देंगे। तो ये देखिए ये हमारी बैक में गैदर्स आ गई है और ये हमने बेल्ट अटैच कर ली है। ये देखिए, तो पहले हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसमें हुक लगाएंगे। तो फ्रेंड्स जो हमारा ये कपड़ा है एक्स्ट्रा, इस पे एक सिलाई लगा देंगे और अभी हम इस पे हुक लगाएंगे। तो हम पहले वाला हुक जो है वो फ्रंट में लगाएंगे, यानी कि इसके एंड पे ही लगाएंगे। तो ऐसे हम लगाएंगे और अभी उसके ऊपर इसका ये पार्ट लगाएंगे और इसको हम दबा देंगे, किसी सीजर की हेल्प से ऐसे दबा देंगे। तो दूसरा हुक हम यहाँ से 6 इंच की दूरी पे लगाएंगे और इसको भी ऐसे ही लगा देंगे। देखिए हमने दोनों हुक लगा लिए है। अभी हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और उसके ऊपर सिलाई करेंगे। ध्यान रखना है कि फिनिशिंग बाहर की तरफ दिखानी है। देखिए यहाँ से बहुत मोटा हो गया है इसलिए मशीन थोड़ा स्लो हो गई है। देखिए बेल्ट को खींचते हुए हमें ऐसे सिलाई लगा देनी है। मैंने एक्स्ट्रा 2 गैदर्स डाली थी, उनको भी सेट कर देना है और सिलाई कर देनी है पूरे को। अभी जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और फाइनल सिलाई लगा देंगे।
तो देखिए हमारी बेल्ट लग गई है और ये हमारा इलास्टिक है और बाकी हमारी बेल्ट ये देखिए बहुत अच्छी लगी है। तो अभी हम दूसरी तरफ भी हुक लगा लेंगे। तो अभी हम अपनी कमर को नापेंगे, जितने जिसकी कमर है कमर का माप ले। तो हमारा पहला वाला हुक है, यहाँ से माप लेना है। ऐसे बेल्ट को सीधा करके नहीं मापना है, ऐसे ही मापना है जितना है, जितनी जिसकी कि वेस्ट है वहां पर जो जितना आ रहा है। जैसे मेरा 30 है तो यहाँ पे 30 आ रहा है, इस 30 पे मैं हुक लगा लूंगी। हुक बाहर की तरफ लगेगा तो मैं यहाँ पे हुक लगाऊंगी। ये हमने एक हुक लगा दिया है, दूसरा हुक हम माप लेंगे। जैसे ये मेरा यहाँ पे लगेगा, एक निशान लगा ले और यहाँ पे हुक लगा देंगे। तो ये हमारा हुक यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो देखिए मैंने हुक लगा दी है, लेकिन जो ये हमारा हुक है इसकी जो इनसाइड है ये हमें चुभेगी, तो इसके ऊपर हम एक कपड़ा लेंगे और कपड़ा लगा देंगे। तो देखिए ये हमारा कवर हो गया, अभी हमारा स्किन से टच नहीं होगा और चुभेगा नहीं। तो चलिए अभी इसका फाइनल लुक देखते हैं हम। तो फ्रेंड्स देखिए हमने ये बेल्ट लगा ली है, ये इसमें इलास्टिक लगाया है 6 इंच का बीच में, और ये हमने प्लेट्स डाल ली है। मेरी जो साड़ी है इसमें ये जरी का बॉर्डर है तो ये बहुत हैवी है। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि हमारी 1 मिनट साड़ी बनकर तैयार हो गई है। तो हमें इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। देखना जैसे हमने ये हुक लगाने हैं और सिर्फ हमें इसको ऐसे करके और कंधे पे डाल देना है। तो देखिए ये 1 मिनट साड़ी यानी कि बेल्ट वाली साड़ी हमारी बनकर रेडी हो गई है और इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आई है, फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आई है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।